आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो सब ने मुझे इतना सुनाया। स्टेटस डाल देती हूँ। सब पूछेंगे तूने क्या बनाया, सिर्फ माँ ही पूछती है बेटा तूने भी कुछ खाया। सब मुझे कितना सुना देते हैं पर मैं कभी जवाब नहीं देती, स्टेटस डाल देती हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसीलिए चुप हूँ, वरना अभी तक तो सबको धूल चटा चुकी होती। ये भी हमेशा मुझे ही गलत बोलते हैं, कभी अपने घर वालों को नहीं बोलते। स्टेटस डाल देती हूँ, औरों से क्या शिकायत जब अपने ही साथ नहीं देते। पता नहीं कहाँ आके फंस गई, स्टेटस डाल देती हूँ। दोस्तों शादी मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। #single forever। अबे यार ये सीने में दर्द क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक भी तो ऐसे ही आता है। कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? हे भगवान, अगर मैं मर गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो? और आदमियों का क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लेते हैं। अगर इन्होंने मेरे वनडे के बाद दूसरी शादी कर ली तो हाय मेरी सुंदर सुंदर साड़ियां और गहने वो चुड़ैला के पहनेगी, और ये भी उसी की सारी बात मानेंगे। मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया तो? हाँ नहीं भगवान जी, ऐसा मत करना, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। और फिर ये भी उसी की सारी बात माना करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आया करेंगे जैसे मेरे लिए लेके आते हैं। नहीं भगवान जी, हाय दर्द में कुछ आराम से आया डकार आके, हैं? कहीं गैस का दर्द तो नहीं था? ये भगवान, मैं भी कुछ भी सोच लेती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ थे इतनी देर से? पूरे 2 घंटे से गायब हो। मर्द कभी समय का हिसाब नहीं देता। वो गाड़ी पंचर हो गई थी। 5,000 रुपए दो, मुझे साड़ी लेनी है। हे प्रभु। अपने लाडले दामाद को कुछ दिन मायके तो बुलाओ पापा जी। जितने सीधे दिखते हैं ये उतने ही टेढ़े हैं पापा जी। मायके जाकर गाय है बनते, यहाँ सींग उग जाते हैं। वहाँ भोलेनाथ है बनते, यहाँ रौद्र रूप दिखलाते हैं। गिरगिट जैसे रूप को हमने बहुत झेल लिया पापा जी। जितने सीधे दिखते हैं ये उतने ही टेढ़े हैं पापा जी, ये उतने ही टेढ़े हैं पापा जी। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमें कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सर्वगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको, आपसे थोड़ी होती शादी। पर अब इनको क्या बोलूं, ये बहुत भोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, और क्या। शेयर बाजार से मार खाया हुआ पति बैठे बैठे अपनी मोटी पत्नी की तरफ गौर से देख रहा था। फिर मन ही मन बोला, अपने जीवन की सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते 3 गुना हुई है। 5 साल हो गए हमारी शादी को, और हमें पता ही नहीं लगा कि ये 5 साल कैसे बीत गई। मैं बोलूं? चुप रहे, जब मैं बोलने लगा मतलब इतनी हंसी खुशी से ना, है ना जी? हाँ। अरे ओ नागिन, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। मेरा पीछा छोड़ दे बाबू, मेरा पति एनाकोंडा है। क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा सारा सामान उसको दे दोगे? क्यों, किसी को दूंगा, अपने पास रखूंगा मैं। मेरी सारी ज्वेलरी उसको दे दोगे? नहीं। मेरी सूट साड़ी सब अपने पास रखूंगा। वाह भाई वाह, मतलब तुम उसे सब नया ला के दोगे? क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे लिए तो एक सूट नहीं लिया जाता तुमसे, और उसे सब नया ला के दोगे? भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया।
अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। भाभी जी आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। भाई अरेंज मैरिज ठीक रहती है या लव मैरिज? करेला चाय उबाल के बनाओ या तलकर, रहेगा कड़वाई। बर्तन मांजते समय समझ में आया कि कुकर एक निहायत ही छिछोरा और वाहियात किस्म का बर्तन है। सीटी मारना इस पर सूट भी करता है, सारे बर्तन शराफत से साफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलग ही नखरे हैं। रबर अलग से धो, सीटी अलग से धो, ढक्कन अलग से और शरीर अलग से धो। उस पर भी ये हरामखोर दाल में डाली गई सारी हल्दी का उपटन 2 सीटी में बाहर उछालकर अपने शरीर पर मल लेता है। इसे कौन से फैशन शो में जाना होता है हल्दी का फेशियल करके? उंगलियां दुख जाती है हल्दी छुटाते छुटाते यार। तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह, मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं। पर खरीदेगा कौन? साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। बाबू क्या हुआ चंदा? वो अपना नया पड़ोसी है ना, हाँ? वो बहुत खराब है। क्या क्या उसने? जब भी मैं खिड़की पर जाती हूँ वो मुझे छुप छुप के देखता है। इसकी तो आप एक काम करिए ना, बोलो। आप खिड़की पे पर्दा लगवा दीजिए ताकि वो मुझे देख ना पाए। उससे भी एक आसान तरीका है चंदा। क्या? तुम एक बार उसे अपना मुंह धोकर दिखा दो, फिर वो अपनी ही खिड़की पे पर्दा लगवा लेगा। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। मार्च को महीनों एक ऐसा महीनों है जिसमें पति पत्नी सबसे ज्यादा लड़ाई करें। कारण पंखा चलेगा या ना चलेगा, और अगर चलेगा तो कितने नंबर पे चलेगा। सुनो जी, कुछ चीजें सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन फिर भी उसे करनी ही पड़ती है। हाँ, जैसे कि शादी। राजा दशरथ का नाम सुना है? उनकी 3 पत्नियां थीं। हाँ पता है। तो मैं भी अभी 2 शादियां और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? अरे पगली, तू तो दिल पे लेगी, मैं तो मजाक कर रहा था यार। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। सुनो, नया साल आ गया, बताओ ना मैं आपको क्या गिफ्ट दूं? अरे गिफ्ट गुफ्ट तू रहने दे, तू ना कहना मान लिया अगर मेरा, और हाँ घर में थोड़ी बहुत इज्जत कर लिया अगर मेरी। ना, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। जोड़ों का दर्द क्या है? क्या है? ये सिर्फ जोड़े ही जानते हैं, कुंवारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जोड़ों का दर्द क्या है? क्या है? अपनी एनिवर्सरी पर शादीशुदा लोग कितना झूठ बोलते हैं कि 20 साल हो गए शादी को, पता ही नहीं लगा। जबकि पता हर रोज लगता है। Hit the bell icon for more new videos.